माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आज 17 फरवरी है। 17 मार्च को आपका पेपर है। सिर्फ एक मंथ ही रहता है आपके पास। और अभी भी कुछ बोल रहे थे कि पेपर डिले होगा। मैंने स्क्रीनशॉट आपको डाल दिया था कि कल भी पेपर हुए हैं, परसों भी पेपर हुए हैं। वो इंस्ट्रक्शन पे सीधा लिख देते हैं कि आपकी जिम्मेवारी पे आप जल्दी पहुंचे पेपर में, पेपर हो रहा है। तो आपका भी 17 मार्च को डेफिनेटली पेपर होगा। वो कुछ यूट्यूबर्स बता देते हैं कि या टीचर्स बता देते हैं कि डिले होगा, वो सब बकवास बात है। उन पे पहले भी कुछ विश्वास नहीं करा आपने, अब भी मत करो। उनको छोड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दो। एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपकी तैयारी कहाँ तक क्या हो गया है। ठीक है, एक मंथ ही है तो अब बहुत सिलेक्टेड पढ़ना आपने, तभी आप पेपर को क्लियर कर पाओगे। इस टाइम तो डिस्ट्रैक्शन इतनी चल रही है। एक बार वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो 30 दिन ही बचे हैं आपके पास। सिलेबस आपने जितना भी पढ़ा है उसको अभी रिवाइज करने का टाइम है, ना कि आप नया पढ़ रहे हैं कि ये टीचर यूट्यूब पे ये करवा रहा है, आप वहां जाके कुछ देख रहे हैं। एक तो जो जिन्होंने मेरा पेड कोर्स लिया अभी तो काफी बच्चे हैं यार, 75 बच्चे हो आप। ठीक है, तो आप लोग जो आपके दोस्त हैं जिनके पास कोर्स नहीं है या कि कहीं और कुछ भी करा है, आप उनसे एक बार तो बात करना बंद कर दें। ठीक है, वो आपको बोलेंगे हम ये पढ़ रहे हैं, आप बोलोगे हम ये पढ़ रहे हैं। ये फालतू की एक डिस्कशन करना बंद कर दें। डिस्कशन का टाइम गया। 30 दिन ही है, जो मैं कहता हूँ वो कर ले। ठीक है, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो अवॉइड करें, किसी से बात ही मत करा करें। अभी अवॉइड क्या करना आपने। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, ये टीचर हिंदी पढ़ा रहा है चलो हिंदी करते हैं, ये इंग्लिश पढ़ा रहा है इंग्लिश करते हैं, यहाँ से यहाँ कर। यूट्यूब जितना कम हो सके उतना यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाओ ही मत। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ, सबको ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जो खुद भी तैयारी कर रहे हैं या मेरा पेड कोर्स लिया, दोनों को ही बोल रहा हूँ। यूट्यूब अवॉइड करें। यूट्यूब में क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। और पेड वालों को तो कुछ भी नहीं पढ़ना, यूट्यूब को अवॉइड कर दें। सब डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं है। एक एक आवर की वीडियो डालते हैं लोग, 20 क्वेश्चन नहीं करवाते उसमें, वो भी थ्योरी वाले जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो ना कभी आए हैं ना कभी आने वाले। वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, तो उस सब चीज़ों को अवॉइड करें। क्रिंज कंटेंट है बहुत यूट्यूब पे, मैं खुद देखता हूँ क्योंकि बच्चे मुझे बोलते हैं सर हम वहाँ ये पढ़ा रहे हैं आप देखो। फिर मैं देखता हूँ कुछ मिलता नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। लोग एसएसटी के पीछे पड़े हुए हैं, हिंदी के पीछे पड़े हुए हैं। आप पीजीटी का भी पेपर हुआ है, ठीक है, पीजीटी का पेपर स्पेशल वाला हुआ था, जेबीटी वाला हुआ था। इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश और एक हिंदी, वो बहुत सिंपल आ रही है। वो आप चाहे उस पे 2 घंटे दे लें डेली के, चाहे आप ना भी दें तो भी आप इजिली ये क्वेश्चंस कर लोगे। बिल्कुल सिंपल चीजें आ रही हैं, थ्योरी वाली चीजें बिल्कुल सिंपल हैं। पेपर जो पार्ट 1 था ना पेपर का, वही मुश्किल था। जो पार्ट 2 भी है ना पीजीटी में, लाइक किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट है या हिंदी सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल सिंपल चीजें पूछ रहे हैं। थ्योरी वाली चीजें वो सिंपल पूछ रहे हैं। मुश्किल पूछा क्या जा रहा है, मैथ मुश्किल पूछा जा रहा है, रीजनिंग अच्छी पूछी जा रही है, ये चीजें हो रही है मुश्किल। इन पे फोकस करें। अगर हिंदी एक बच्चा डेली के 2 घंटे देता है और मैं एक दिन भी नहीं पढ़ता, तो भी मैं एक नंबर, 1-2 नंबर का डिफरेंस होगा मेरा और उस बच्चे में। ठीक है, तो इन चीज़ों में मास्टर नहीं बनना है, ये बहुत सिंपल चीज़ें आ रही हैं इनमें। तो अवॉइड करें इन सब चीज़ों को, अपना ठीक ठीक पढ़ें, ज़्यादा मत घुसें, अभी टाइम नहीं है। अपना टाइम मैक्सिमम बाकी सब्जेक्ट्स में दे लें जो इंपॉर्टेंट है। बुक्स फॉर थ्योरी, जितने भी थ्योरी के टॉपिक्स है ना, जैसे एसएसटी है आपका, हिंदी है, इंग्लिश भी थ्योरी टाइप है, इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी होते हैं, या आपका जीके वाला पोर्शन है या टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, इन सबको आप बुक से करें रादर देन कि यूट्यूब पे आप 2-2 3-3 घंटे की वीडियो देख रहे हैं। वो सारा टाइम वेस्टिंग है, इतना टाइम नहीं है। इन सबको बुक से कर लें, प्रीवियस ईयर जो बुक्स जो भी मिले आपको उनसे कर लें। पेड वालों को मैंने एसएसटी के लगभग मैंने आपको टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने को दे दिए, उनको पढ़ लें। उनसे बाहर मुश्किल से ही आएगा, और बाहर आएगा भी ना, वो हार्ड क्वेश्चन होगा, वो किसी को नहीं आता होगा। ठीक है, आना होगा तो उसमें से आ जाएगा। अभी उसको एसएसटी के जितने भी मैंने दिए हैं, हिस्ट्री दिया है, जो भी दिया है, उन सबको आप पढ़ें, उन पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम मैंने जो दिए हैं, वन वर्ड दिए हैं, उन सबको पढ़ ले, उनसे बाहर नहीं आने वाला आपका। ठीक है, इस तरीके से। और डेली का हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज सिर्फ मैथ पढ़ूंगा, आज सिर्फ साइंस कवर करूंगा। हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि 30 दिन है आपको। 30 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। इसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर ना मैं पेड ग्रुप में नहीं देने वाला था, फिर भी मैंने कुछ बच्चों के कहने पे पेड ग्रुप में करंट अफेयर प्रोवाइड कराई, मैंने खुद बनाई है वो।
कहीं से डाटा लेके या ये वो करके बना के आपको दे दिए, हिंदी में भी दे दिए आपको करंट अफेयर, इंग्लिश में भी दे दिए, दोनों में दे दिए है। अब मेरे को एक बच्चे ने वो जीआई टैग वगैरह वो भेजा था, फिर मैंने फॉरवर्ड कर दिया, बट ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना सारा डाटा आपको याद नहीं रहने वाला। ये मैंने करंट अफेयर बहुत सिलेक्टेड दिया है, आना होगा इसमें से आ जाएगा, इसको एक दो बार रिवाइज कर ले, आना होगा तो आ जाएगा। करंट अफेयर के दो तीन क्वेश्चन आने हैं, उसके चक्कर में आप इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करना कि ये बच्चा यहाँ से करंट अफेयर पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लूँ। आप ये जो मैथ मूथ के जितने फॉर्मूले हैं ना, जितने बड़े बड़े चैप्टर हैं मैथ के साइंस के, ये सारे भूल जाओगे। और इनमें ही आप 15 का मैथ है, 15 की साइंस है, 15 का दूसरा मैथ है, 15 की रीजनिंग है और 15 आईसीटी है, इनमें मैक्सिमम बच्चे बाहर हो जाएंगे इन सब्जेक्ट्स में। बाकी आपका पेपर जो है एवरेज आने वाला है। इसके अलावा जो पोर्शन बच गया वो सारा सिंपल आएगा, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि आप पैटर्न आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। इसके बाद सारा सिंपल आना है। इनमें आप ना मैक्सिमम टाइम आप दे लें। अभी आपको एक ऐसे करते हैं, पेड वाले जितने बच्चे हैं आपको किसी दिन लाइव होते हैं, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, क्वेश्चन भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने अवॉइड करना है पेपर में, किसको पहले अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना। और आपके जो भी डाउट है मैं उस लाइव क्लास में ले लेता हूँ, मैं आपको एक लिंक से लाइव हो जाते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं वो चीज़ें। करंट अफेयर ज़्यादा इस पे फोकस मत करना, ठीक है, एक दो बार उसको गो थ्रू कर लिया, जो मैंने पीडीएफ दिया उस पीडीएफ के अलावा कहीं से भी अब तेज बनने की कोशिश मत करना। स्पेशली मैं पेड वालों को बोल रहा हूँ कि आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, और से पढ़ रहे हैं, आप मैथ साइंस ही कवर कर लो ना, वही बहुत इनफ है। ये इन करंट अफेयर कितनी भी पढ़ लोगे, करंट अफेयर तब पढ़ते हैं कि आपका पेपर को एक साल रह गया है, डेली डेली करंट अफेयर पढ़ोगे आप, 30 दिन में आप क्या ही करंट अफेयर पढ़ लोगे, ठीक है, तो जितना दिया उतना पढ़ लो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। डिस्ट्रैक्शन क्या है, आप यूट्यूब पे जाओगे, कहीं से कुछ पढ़ रहे हो, फिर आप म्यूजिक वीडियो में चले गए, फिर कहीं और चले गए, यही चल रहा है ना। ऐसे ही आप कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, वो रील ही देखता रह गया, पूरा 2-2 3-3 घंटे तो आप रील देखते रह गए। सारी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करें 30 दिन के लिए। इंस्टा उंस्टा अगर चला भी रहे हैं तो उसको आप अपना खत्म ही कर दें, ठीक है, लॉग आउट मार दें उसको, या फ़ोन से इंस्टॉल कर दें। यूट्यूब पे भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है। अब मैं आपको बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाता, एक रीज़न बताओ मुझे कि मैं डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहा। अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाऊँ ना, या क्लास लूँ मैं, अब कल मैंने प्रोबेबिलिटी की क्लास ली है आपकी, मैंने 20 मिनट में क्लास खत्म कर दी, और आप ये देखो क्वेश्चन मैंने कौन सा छोड़ा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। मतलब जो बच्चे जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है या खुद कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी में 3-4 दिन लगा देंगे, और आपको 20 मिनट में मैंने सब कुछ करवा दिया। क्यों करवा दिया, क्योंकि मैं इस जो टैब पे पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर मैं आपको एक ब्लैक डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊँ, ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, बीच में मैं चाय पी रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, कभी हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन में ही बंदे 1.5-1.5 घंटा लगाते हैं। मैं आपका मैक्सिमम टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए ही बोल रहा हूँ, जो पेड कोर्स जिन्होंने लिया है, 25-27 वीडियो, इतनी कुछ वीडियोज़ हैं, ये ऐसी वीडियोज़ हैं कि आपको 3-4 दिन में कवर कर सकते हैं। इनको डेली-डेली देखें, बार-बार देखें। अब मैथ का कुछ बोल रहे थे कि जैसे एपी वाला चैप्टर था, अब जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना, आप वो भी प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना, वो इनफ है। इसके बाद एनसीईआरटी मत उठाएं, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास इतना। जो मैंने वीडियो कराई है उसको पॉज करें, उसको देखें। इस टाइम किसी भी टीचर ने यूट्यूब पे या किसी भी पेड कोर्स वाले ने सिलेबस कवर नहीं करवाया है पूरा। साइंस मैथ का किसी ने भी नहीं कराया। वो क्या करा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी, ये इजी सब्जेक्ट करा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। ये एवरेज आने वाले हैं, इनमें एवरेज मार्क्स बनेंगे आपके। अगर कोई मेरिट में चढ़ेगा, वो जो मैंने करवाया उसमें चढ़ेगा, कि साइंस में, मैथ में। अभी मैं आपकी दूसरा जो अर्थमेटिक मैथ है उसकी वीडियो शुरू कर दूंगा, क्योंकि अपना सिलेबस कंप्लीट है। सिर्फ अपने पास एक स्टैटिक्स बच गया, वो मैं आज डाल दूंगा आपको। अपना सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो गया, साइंस का कंप्लीट हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मैंने बोला है कि आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे हैं, वो वीडियोस डाल दो। अगर यार मैं उनको अब वहाँ यूट्यूब से हटा के अगर पेड में यूं क्यों डाल दूं ना, आप देखने लग जाओगे। वो फ्री है तो आप सोचते हो कि कुछ नहीं है इनके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेस बनाने के लिए देख लें, केमिस्ट्री की मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको वीडियो, एक वीडियो में ही खत्म कर दूंगा पूरी केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप वहां देखें ना, क्योंकि मेरे को मैथ का सिलेबस आपका कवर करना है। मैथ में कई चैप्टर जैसे अलजेब्रा वगैरह है, आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं आपको पेड वालों को खुद करवा दूं। ऐसे ही रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, जितने भी ये टॉपिक्स हैं मैं खुद करवा दूं, तो मेरे को टाइम यहाँ देने दीजिए। आप ये केमिस्ट्री वगैरह वहां से कर लें, क्योंकि मैंने वो भी अच्छे तरीके से करवाया है, वहां से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी है केमिस्ट्री में बेसिकली, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू की चीजें नहीं है। अब ये देखो, एनर्जी वाला टॉपिक था आपका, फोर्स वाला था, ग्रेविटेशन वाला, जिस लेवल का मैंने करवाया, आपको किसी टीचर ने करवाया कभी, या आपने कभी पढ़ा हो?
जिस लेवल का मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक बिल्कुल खत्म कर दिया है, एक न्यूमेरिकल से लेके सब कुछ चीज़ें बिल्कुल कंसेप्ट आपको बताया है। और मेरी वीडियो देखोगे ना बीच-बीच में, जैसे कुछ-कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है। छोटी-छोटी चीज़ें मैंने जो आपको बताई है ना, वो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि स्टोन को ऊपर फेंका, यहाँ पहुँच गया स्टोन, तो यहाँ बताओ क्या मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? रियर व्यू में कौन-सा मिरर यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ आती हैं पेपर में, ठीक है? तो इनको वीडियो को बार-बार देखें, और आप ना 2x करके मत देखना, 1x में वीडियो देखें, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद टाइम वेस्ट नहीं करा हुआ, मैं खुद बहुत तेज़ करवाता हूँ, तो आपको उस पे 2x करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक-एक 2 चीज़ बताऊँगा वो याद रखनी है आपने, कि आपको पिक्चराइज़ेशन फ़ॉर्म में याद हो जाए सब कुछ। इंग्लिश, हिंदी आपका ईज़ी आएगा। अवॉइड करें स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल, मोबाइल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, उसको अवॉइड करें। जो टेलीग्राम पे ग्रुप बने हैं, उनमें कई लड़ने लग जाते हैं कि इसने ये बोल दिया, मैं इसको ये बताऊँगा। ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दें, ठीक है? आधे बच्चों ने पेपर अभी तक नहीं भरा है, भर लो आप, 19 तारीख लास्ट डेट है, तो कब भरोगे? तो उसको भर लो, इसके बाद टाइम नहीं है, और अच्छे से भरें उसको, अगर गलत हो गया तो गलत है, उसकी ना कोई करेक्शन विंडो आने वाली और ना कोई उसका इलाज। गलत भरोगे, अपने रिस्क पे भरोगे आप, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो सारी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करें, दोस्तों से बात करना बंद करें। जो आपकी जेबीटी की तैयारी भी कर रहे हैं ना, मैं पेड कोर्स वालों को बोल रहा हूँ ये बात, और उनके कोई दोस्त है जिनके पास कोर्स नहीं है या इधर-उधर भाग रहे हैं, सबको अवॉइड करें। साइंस, मैथ का किसी ने भी सिलेबस कवर नहीं करा हुआ। अब जैसे एपी वाला चैप्टर है, बंदे 3-3 4-4 दिन लगाएँगे एक-एक चैप्टर पे, आपको तो मैंने सिर्फ़ आधे-आधे घंटे में खत्म करवा दिए, और अच्छे लेवल के खत्म करवाए हैं। तो आप उन लोगों से आप ऑटोमेटिकली पहले ही आगे हो, ठीक है? तो इस चीज़ को भूल जाएँ। मैंने भी देखे हैं जिनके कोर्स बच्चों ने लिए हुए हैं, उन पे कमेंट्स मैंने देखता हूँ, तो उसमें ये होता है, सिलेबस कब कवर कराओगे, या जो आपने पेड कोर्स में बताया है वो तो सिलेबस में है ही नहीं। हाँ, एक चीज़ और, जो आपका सिलेबस मेंशन है, क्या उससे बाहर आ सकता है? आ सकता है भाई, डेफ़िनिटली आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में दिया है वही आएगा। उससे बाहर डेफ़िनेटली आ सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, 30 दिन है हमारे पास। तो जो सिलेबस में दिया है हम उसको भी कवर कर लेंगे, वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि सिलेबस में दिया है तो इसी से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें जो सिलेबस दिया है वही करना है, उससे बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वही कर लोगे, वही ब बहुत बड़ी बात है। डेली-डेली 3-3 4-4 वीडियो खत्म करें, और मेरा जो कोर्स है आप कम से कम 5-6 बार उसको कवर कर लें, 5-6 बार उसको डेली-डेली देख के कवर कर लें। कई बच्चे कर भी रहे हैं, मेरे को भेजते में, सर हमने आज ये कर लिया, अभी ये प्रैक्टिस करा, वो करा। तो आप सारे करें, मैं चाहता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? अगर आपका सिलेक्शन होगा तब मेरा भी कुछ बनेगा कि हाँ भाई, वहाँ से पढ़े हुए हम और वहाँ से सिलेक्शन हुआ था, ठीक है? तो मैं डेफ़िनेटली चाहूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और पेड वालों को मैं लाइव होके दोबारा स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ कि क्या अवॉइड करना है, कहाँ से अब जो मेरी वीडियोज़ भी है उनमें से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। जिन्होंने पेड कोर्स लेना है, आप सोच रहे हो कि 3-4 दिन में हम सिलेबस हम खत्म कर लेंगे, या 5-6 दिन में सिलेबस खत्म करके, क्योंकि अभी आपको ना 30 दिन में, जैसे पेड वालों को भी घबराहट है, आपको तो मैंने इतना सिलेबस करवा भी दिया है, आपको सारा ही करवा दिया है, तो आपको भी घबराहट है। तो जिन्होंने नहीं करा है, या वो खुद एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे ना, एक-एक चैप्टर, एरिया, वॉल्यूम, इन सब पे ही ये 3-3 4-4 दिन देंगे, तब भी उनका कुछ नहीं बनेगा। ठीक है? एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इस टाइम पे आप औरों से आगे हो, ठीक है? तो जैसे मैं बोलता हूँ सारा वैसे-वैसे करना है आपने, और अभी भी पेड कोर्स बंदे ले सकते हैं और कवर कर सकते हैं। एक जिसने सिलेबस पूरा कवर भी कर रखा है ना, तो रिवीजन भी करने के लिए आप ले सकते हो, और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप 4-5 दिन के अंदर अपना सिलेबस कवर कर लें। अब जिन्होंने कल-परसों भी लिया है, तो आप यार पढ़ना शुरू कर दें, ढंग से पढ़ लें, सारी वीडियोज़ को खत्म कर लें, ठीक है? और पेड कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आप पढ़ें, डेली 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 का डेली करें, जितना मैंने कराया है, बहुत कम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैंने सारी वीडियोज़ आपको कवर कराई हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना अपना बंद कर दें, फालतू की वीडियोज़ देखना बंद कर दें। ये लड़की वहाँ से करंट अफ़ेयर कर रही है, ये जीआई टैग कर रही है, मैं भी करूँ कि नहीं? यार कितने ज़्यादा जीआई टैग, 100 जीआई टैग याद हो जाएँगे क्या आपको? कभी भी याद नहीं होंगे। तो ये अवॉइड करिए, फालतू की डिस्ट्रैक्शन है। वो हिंदी का ये पढ़ रहा है व्याकरण, मैं पढ़ूँ कि नहीं? हिंदी इतनी ईज़ी आ रही है, कितना संधि-सुंधी 500-500 संधि हैं। चाहे जितना मर्ज़ी पढ़ लो, याद रहने योग्य रह जाएगी, नहीं तो आप गलत ही करोगे। तो ये ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट अवॉइड कर देना आप, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना करें, बस उनको थोड़ा बहुत कर लें, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें बस उन पे। ऐसे घुसना नहीं कि मैं व्याकरण का एक-एक सब कुछ करूँगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड कर दें फिलहाल के लिए।
और कई तो अभी पंजाबी सीखने की भी कोशिश करेंगे। यार जब आपको पंजाबी नहीं आती तो क्यों सीखने की कोशिश कर रहे हो? बाकी आपकी इच्छा है, टाइम वेस्ट करोगे तो आप खुद का करोगे। मैंने करवाना था जो मैंने करवा दिया है। मैंने अपना 100% दिया है कोर्स वालों को भी। और अभी भी मैं मतलब ये समझो आप कि अभी 3-4 दिन के अंदर मैं क्या कोशिश करूँगा, एक तो जैसे अलजेब्रा जैसे टॉपिक है, जो टॉपिक है ना कि आपको मिल नहीं रहे या आपको दिक्कत है, मैं वो सारे टॉपिक मैथ वगैरह के कवर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? ऐसे ही रीज़निंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं जो प्रीवियस ईयर चंडीगढ़ के आए हैं, मैं वो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ अभी, 3-4 दिन के अंदर ही दे रहा हूँ, ताकि आप उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये भी तो इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर का ये मैथ है, 15 की रीज़निंग है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे लेवल का आता है, इनमें कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। पेपर में अगर आपका मैथ वाला और रीज़निंग वाला पोर्शन अच्छा हुआ ना, साइंस वाला, तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अगर ये गलत हो गया, तो चाहे जितना मर्ज़ी इंग्लिश घोट के बैठे हो, जितना मर्ज़ी हिंदी आपको आता हो, आपका पेपर खराब ही होने वाला है और सिलेक्शन नहीं होने वाली फिर। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही है। पेड कोर्स का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप खुद देखो, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। कभी किसी ने बच्चे ने बोला कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया या पेड कोर्स में आप बकवास पढ़ा रहे हो, ये वो, एक सिंगल नेगेटिव कमेंट नहीं है। कुछ अच्छा ही करवा रहे हैं तभी है वो, ठीक है? नहीं तो अगर मैंने किसी को कोर्स बेचा और मैं ढंग का नहीं करवा रहा, वो मेरे मानने से क्या रुक जाएगा? और मैं किसी को बोलता भी नहीं कि पेड वालों को भी आप कमेंट करके ये बोलें कि अच्छा है या नहीं है, मैं कभी नहीं बोलता किसी को। क्योंकि अब 30 दिन है भाई, अपना सिलेक्शन श्योर करो। बार-बार वैकेंसी आती नहीं है, फिर आप अपनी एज ही निकालोगे बस, और कुछ नहीं है।